बाल कटिंग का। मौलाना तहसीन जिलानी साहब के बयानात सुनने के लिए तहसीन जिलानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तो वो लड़का कहने लगा बाबा मैं उस बिल्ली के पीछे भागा, और जैसे ही बिल्ली के पीछे भागा बिल्ली तो मुझे नजर नहीं आई, मेरी माँ मुझे सामने से नजर आ गई। बाबा मेरा घर मुझे सामने नजर आ गया, जैसे मैंने दरवाजा खोला ना माँ मुझे नजर आ गई। पीर साहब थे, उनका एक मुरीद था जिसका काम था बाल कटिंग का, और वो बाल कटिंग करता था, बाल काटता था लोगों के। उसकी शादी हुई, शादी होने के बाद बीबी घर पे आई। कुछ सालों के बाद उसके यहाँ एक खुशी हुई, बेटा पैदा हुआ। बेटा 2-3 साल का जब हो गया तो उसको कोई उठा के ले गया, वो गुम हो गया। बीवी बहुत रो रही थी। उसकी बीवी ने कहा अपने शौहर से कि बात सुनो, तुम्हारे पीर साहब हैं, उनसे दुआ के लिए कहो, हो सकता है उनकी दुआ में वो असर हो कि वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करें और हमारा बेटा हमें वापस मिल जाए। तो उसके शौहर ने कहा ठीक है, हम पीर साहब से दुआ के लिए कहेंगे। अब वो शौहर उसका घर से निकल गया, पीर साहब के यहाँ पहुँचा, कहा हुजूर हमारा बेटा गुम हो गया है, आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि वो वापस आ जाए, वो हमें वापस मिल जाए। तो अल्लाह के वली थे, वो पीर साहब थे, उन्होंने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और दुआ कर दी और उससे कहा जाओ, अल्लाह जब चाहेगा तो तुम्हारा बेटा घर पे आ जाएगा। उसने कहा ठीक है हुजूर। 1-2 साल हो गए, 3-4 साल गुजर गए, बेटा नहीं आया। फिर उसकी बीवी रोने लगी एक दिन और कहने लगी कि बेटा वापस नहीं आया, जाओ फिर पीर साहब के पास जाओ और दुआ कराओ, हो सकता है पीर साहब की वजह से हमारा बेटा वापस आ जाए। वो इंसान फिर पीर साहब के यहाँ गया और पीर साहब से कहा हुजूर हमारे बेटे के लिए दुआ कर दे, जाओ अल्लाह चाहेगा तो तुम्हारा बेटा घर पे वापस आ जाएगा। वो फिर चले आए। अभी 10-12 साल गुजरे तो बेटा नहीं आया। फिर उसकी बीवी रोने लगी कि 10-12 साल गुजरने के बाद भी बेटा नहीं आया है, जाओ एक बार फिर जाओ पीर साहब से दुआ करा, हो सकता है वापस मिल जाए बेटा। अब वो शौहर जाता है और पीर साहब के घर जाने के बाद कहता है हुजूर बेटा वापस नहीं आया, 10-12 साल गुजर गए। तो पीर साहब ने फिर कहा कि जाओ अगर अल्लाह चाहेगा तो बेटा वापस आ जाएगा। 15-16 साल गुजर गए लेकिन बेटा वापस नहीं आया। जब बेटा वापस नहीं आया तो एक दिन वो रो रही थी और शौहर ने पूछा कि क्यों रो रही हो, तो वो एकदम शौहर पे चढ़ गई कि तुम बोलना मत, मैं क्यों रो रही हूँ, आज 18 साल हो गए हैं, तुम्हारा पीर रोज़ दुआ करता है लेकिन 18 साल के बाद भी बेटा घर पे नहीं आया। कैसा है तुम्हारा पीर? तुम्हारा पीर कोई पीर नहीं है, ढोंगी है, उसकी दुआ में तासीर नहीं है, उसकी दुआ में असर नहीं है। 18 साल हो गए बेटा वापस नहीं आया है, कैसे दुआ करता है? कैसे पीरों के तुम मुरीद हो कि तुम्हारे पीर की दुआ में इतनी ताकत नहीं है कि एक गुमा हुआ बेटा वापस आ जाए? तुम्हारा पीर कोई पीर नहीं, ढोंगी है। बीवी ने बहुत ज़्यादा डांट दिया। जब ज़्यादा डांट दिया तो मायूस हो गया, गमज़दा हो गया और वही उसी हालत में वो अपनी दुकान पे चला गया। बाल काट रहा था, बाल कटिंग कर रहा था, इतने में उसके पीर साहब आ गए। पीर साहब ने कहा बेटे हमारे बाल भी काट दो, और उन पीर साहब ने अपने सर के बाल मुड़ाना शुरू कर दिए। वो बाल मुड़ने लगा। जब आधा सर मुड़ चुका था उसकी आंख से आंसू आ गए। वही बात सोच के वही बीवी ने जो कहा था कि तुम्हारा पीर पीर नहीं, ढोंगी है, 18 साल से दुआ कर रहा है, कबूल नहीं हुई, बेटा वापस नहीं मिला, बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा। जब उसके आंसू निकले ना तो उसके आंसू वही जब बाल छिले हुए थे वहाँ पे गिरे। पीर साहब ने ऊपर देखा, बेटा क्यों रो रहे हो, क्या बात है? तो उसने सारी बात बताई कि आज हमारी बीवी हम पर भड़क गई और बहुत ज़्यादा हमें सुनाई, फुला फुला बात कह रही थी। पीर साहब ने कहा बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, जाओ घर चले जाओ। उसने कहा हुजूर आपके बाल का नहीं, घर चले जाओ। अब वो घर जा रहा था, जैसे ही गांव में पहुंचा, घर के करीब पहुंचा, लोग उस पर फूल बरसा रहे थे, लोग उसे मुबारकबाद पेश कर रहे थे कि मुबारक हो, मुबारक हो। अब वो सोच में पड़ गया क्या बात है, ये लोग हमें मुबारकबाद क्यों पेश कर रहे हैं, हमारे ऊपर फूल क्यों बरसा रहे हैं? जब घर के अंदर दाखिल होता है क्या देखता है, घर में 18 साल का जवान बेटा बैठा हुआ है। उसकी माँ उसे सीने से चिपटा के रो रही है। जैसे ही देखा बेटा वापस आ गया, सीने से चिपट गया, रोने लगा और कहा बेटा तू कहाँ चला गया था, कहाँ चला गया था? मोहब्बत माँ को भी होती है बेटे से, मोहब्बत भाइयों को भी होती है भाई से, मोहब्बत बहनों को भी होती है, लेकिन बाप को जो मोहब्बत होती है ना तो वो दिखाता नहीं है कि हमें भी इतनी मोहब्बत है। बाप दूर खड़ा देखता है बेटे को और खुशी महसूस करता है। माँ प्यार करती है, गले लगती है।
भाई प्यार करते हैं गले लगते हैं, बहन प्यार